सिंगमुम चैम्बर व पैकेजिंग एसोसिएशन द्वारा प्लास्टिक बैन पर पूर्ण विचार की मांग किए जाने की। झारखंड डिस्पोजल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन ने प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण व उपयोग पर रोक लगाने का विरोध करते हुए सरकार से इस पर पूर्ण विचार करने को कहा है। सिंगमुम चैम्बर व एसोसिएशन के अधिकारियों ने सरकार से प्लास्टिक का कोई विकल्प आने तक इस पर रोक स्थगित करने की मांग की है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने आगामी 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे पूरे देश सहित झारखंड के प्लास्टिक उत्पादकों में हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण की चिंता में वे भी सरकार के साथ हैं, किंतु इस तरह अचानक प्लास्टिक बैन किए जाने से उसके उत्पादकों के साथ ही उसके व्यवसाय से जुड़े करोड़ों लोगों के बेरोजगार हो जाने का खतरा है। यही नहीं, प्लास्टिक उत्पादकों की अरबों रुपए की मशीन अचानक स्क्रैप होकर रह जाएगी और उन्हें खरीदने के लिए बैंकों से लिया गया लोन एनपीए हो जाएगा। इसके मद्देनजर सरकार को अपनी इस बैन नीति पर पुनर्विचार करते हुए प्लास्टिक का कोई सस्ता विकल्प सामने आने तक प्लास्टिक पर बैन को स्थगित कर देना चाहिए। सिंगमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ झारखंड डिस्पोजल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की। सिंगमुम चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि उद्यमी व्यापारी पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता में सदा से सरकार के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, किंतु पर्यावरण का संरक्षण करोड़ों लोगों के रोजी रोजगार एवं आजीविका की कीमत पर नहीं किया जा सकता। सरकार पहले प्लास्टिक का कोई सहज विकल्प लाए, फिर प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात करें, ताकि उद्यमियों व व्यवसायियों को उस और स्विच ओवर करने का मौका मिले। देखिए, हम लोग एक भारतीय नागरिक होने के प्रति, भारतीय नागरिक होने की वजह से पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरा उत्तरदायित्व रखते हैं और इसका पूर्ण समर्थन करते हैं, परंतु पर्यावरण संरक्षण लाखों करोड़ों रुपए लोगों की आजीविका के कॉस्ट पर नहीं किया जा सकता। जिस तरह से केंद्र सरकार का ये आदेश है कि 1 जुलाई 2022 से इसके उत्पादन, भंडारण और बिक्री एवं यूज़ पर प्रतिबंध है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले हैं। हम लोगों का केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि वो इस नीति की पुनः समीक्षा करे। हमारे जो झारखंड डिस्पोजल एंड पैकिंग मटेरियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इसमें बहुत से आइटम्स रीयूजेबल हैं, रिसाइक्लेबल हैं और कुछ का माइक्रोन बढ़ा करके इसको प्रतिबंधित सूची से बाहर किया जा सकता है। तो इन बातों को संज्ञान में लेकर के इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए, जो कि राज्य हित में हो, राष्ट्र हित में हो और व्यापारी हित में हो। जिस तरह से एकाएक पूरा इसको बंद करने का आदेश आ गया, तो जिन फैक्ट्रियां जो भी इसके उत्पादन के लिए फैक्ट्रीज, मशीनरीज लगी हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। उनको मैन्युफैक्चरर्स को स्क्रैप में बेचने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि वो पूरे भारत में प्रतिबंध है। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर एरिया में प्रतिबंध है तो 100, 200, 300 किलोमीटर दूर ले जा करके उसको लगा करके अपना उत्पादन दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरह से कोरोना काल 2 साल बीता और उसमें शादी ब्याह में जब ये मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है उसमें पूरा प्रतिबंध था, और अब चूंकि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, फिर से एक आशा की किरण पूरे इस व्यापार जगत में जागी है। और भारत जैसा जिसमें अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है या मध्यम वर्गीय है, वहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और जब तक इसके दाम की, इसके पैरेलल अमाउंट, पैनल रेट्स की कुछ व्यवस्था नहीं निकल जाती, तब तक इसका पूर्ण प्रतिबंध हर तरीके से अनुचित है। और हम लोग राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो अपने स्तर से भी इस मामले को देखें और चाहे तो केंद्र सरकार के इस आदेश को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दें, ताकि यहाँ के उद्योगपतियों को, थोक व्यापारियों को, खुदरा व्यापारियों को और इससे जुड़े लाखों लोगों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लाखों लोग जुड़े हैं, वो इससे प्रभावित नहीं हो। क्योंकि पहले ही अभी झारखंड राज्य में गिट्टी और बालू के चलते जो संकट कामगारों पर आया है, जिसके चलते पूरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, तो और उसमें अगर 1 जुलाई से ये हो जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। तो हम लोग बहुत आशावादी हैं कि राज्य सरकार भी इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित निर्णय। वहीं
झारखंड डिस्पोजल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुणाल विजय वगरिया गुप्ता ने सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों के अचानक बेरोजगार होने के साथ ही उत्पादकों की मशीन स्क्रैप हो जाने की भी बात कही। उन्होंने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार कर प्लास्टिक का विकल्प आने तक उस पर रोक नहीं लगाने की मांग की। उन्होंने सरकार से प्लास्टिक पर बैन के बजाय उसकी रिसाइकलिंग संबंधी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की मांग की ताकि इससे जुड़े लोग बेरोजगार होने से बचे रहें। आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखी है जिसमें राज्य के तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारीगण मौजूद हैं और हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर एक कार्यशाला रखे हैं जिस पे हम लोगों ने अपने झारखंड डिस्पोजेबल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें हमने सरकार के द्वारा दी गई 1 जुलाई से प्लास्टिक कटलरी बैन को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यह निर्णय सही नहीं है। जब तक बाज़ार में वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूप से हासिल ना हो तब तक इस व्यापार को चलने दिया जाए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार राज्य में, पूरे भारत में फैला हुआ है। अर्थव्यवस्था में हो, जीडीपी में हो, सब में व्यापारी वर्ग और इस प्लास्टिक कटलरी उद्योग से सरकार की आमदनी होती है, जिसको ध्यान में रखा जाए। लाखों करोड़ों लोगों ने इस व्यापार को कोरोना में संभालते हुए सरकार के द्वारा दिए गए कोरोना काल के समय में लोन लिए हैं, जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है और अभी हमारे पास में लोन चुकाने का समय भी है। तो जब तक ये लोन चुकाना हो, जब तक ये मशीनरीज जो हमने लगाई उनके लिए लिया गया लोन, सारे इस 1 जुलाई बैन को लेकर के सब एनपीए होने वाले हैं। आप विश्वास करिए, पूरे राज्य में, मैं राज्य की बात करूं, आंकड़े बहुत भयभीत करने वाले हैं। ये एनपीए के आंकड़े बहुत भयभीत करेंगे। अगर एनपीए हो जाएगा तो व्यापारी वर्ग बहुत बिखर जाएगा, क्योंकि जब बैंक हमें एनपीए घोषित कर देगा तो हमारे पास में और दूसरा व्यापार करने का भी विकल्प नहीं बचेगा। दूसरी बात कि जब वैकल्पिक व्यवस्था ना हो और किसी कागज़ के वैकल्पिक को सरकार बता रही है कि हम इसको ला करके और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत सोचना है, क्योंकि जब आप पेपर का पूरे प्लास्टिक कटलरी पे समाहित करेंगे तो लाखों करोड़ों पेड़ कटेंगे, जिससे पर्यावरण को इससे ज़्यादा क्षति होगी। इसके बदौलत भारत सरकार को, राज्य सरकार को कचरा निष्पादन की नीति को मजबूत करनी चाहिए। रैक पिकर्स के उत्थान को लेकर के रैक पिकर्स के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। भोपाल, इंदौर इसके मॉडल हैं, जिसमें रैक पिकर्स को बहुत आमदनी मिली है। आज वो शिक्षित हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही भारत सरकार को एक कार्यक्रम चलाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिसमें हम भी सरकार का साथ देने को बिल्कुल बराबरी से कंधा मिलाने को तैयार हैं। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।